1857 की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़े थे, क्योंकि देश धर्म से ऊपर होता है। विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम भारत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है और ये नाम वक्त वक्त पर हर कोई अपने फायदे के लिए उछालता रहता है। विरोधक माफी वीर कहकर और सपोर्टर स्वातंत्र्य वीर कहकर। तो तथ्य क्या है? क्यों उन पर इल्जाम लगाए जाते हैं? किसका हाथ है उनको बदनाम करने में? क्यों वे अंग्रेजों से माफी के खत लिख रहे थे? क्या गांधी जी ने ही उनको ये कहा था? और सबसे बड़ा सवाल, उनको जेल क्यों जाना पड़ा, वो भी 50 साल का काला पानी? मुझे याद है, मैं जब स्कूल में था तब 7वीं कक्षा के मेरे टीचर ने मुझे सावरकर जी की एक किताब पढ़ने के लिए दी थी। मैंने उनकी जीवनी पढ़ी थी। पढ़कर मुझे लगा कि सही में उनके साथ अन्याय हुआ है। उनके वो शब्द नहीं, घाव थे। क्यों? क्योंकि उनके इतने बड़े त्याग के बाद भी उन्हें कायर कहा गया, माफी वीर कहा गया, वो भी अपने ही लोगों से। तो हमारे सामने 3 प्रश्न है। पहला, सावरकर को जेल क्यों हुई? दूजा, क्या उन्होंने गांधी जी के कहने पर अंग्रेजों को पत्र लिखा था? और तीसरा, उनको माफी वीर कहना सही है? पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। सावरकर जी को जेल क्यों हुई? नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल होने और राजद्रोह में दोषी पाए जाने के बाद सावरकर जी को 50 साल की कड़ी सजा ब्रिटिश राज में हुई थी, जो कि आज तक की सबसे कड़ी सजा थी। इसी सजा किसी भी अन्य स्वतंत्र सैनिक को नहीं हुई थी। उसके बाद ही उन्हें अंडमान की जेल भेजा गया। दूसरा प्रश्न, क्या उन्होंने गांधी जी के कहने पर अंग्रेजों को पत्र लिखा था? इस सवाल को लेकर खूब विवाद हुआ है कि विनायक दामोदर सावरकर ने गांधी जी के कहने पर अपनी रिहाई की याचिका दाखिल की थी या नहीं। तो नहीं, असल में गांधी जी के हस्तक्षेप के पहले ही सावरकर जी ने अपनी रिहाई के लिए याचिका दाखिल कर चुके थे। हालांकि ऐतिहासिक सबूत की बात करें तो 1920 में विनायक सावरकर के भाई डॉक्टर नारायण राव सावरकर ने गांधी जी से सावरकर की रिहाई के मामले में हस्तक्षेप करने की विनती की थी। इसका उल्लेख कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में मिल जाएगा। जनवरी 20, 1920 को लिखे गए इस खत के जवाब में गांधी जी ने नारायण राव को सलाह दी थी कि वो एक याचिका तैयार करे और इस बात को जन जन तक ले जाए कि विनायक सावरकर का अपराध एक राजनीतिक अपराध है। तीसरा प्रश्न, उनको माफी वीर कहना सही है? तो जैसा कि रणदीप हुड्डा ने अपने इंटरव्यू में कहा, तो माफी वीर कहते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? थप्पड़। सावरकर जी का जीवन 82 वर्ष का था, जिसमें से उन्होंने 80% जीवन देश की सेवा में लगा दिया। अंग्रेजों को देश से उखाड़ फेंकने के लिए अंग्रेज कलेक्टर को मौत के घाट उतारा। और जनता याद क्या रखती है? सावरकर जी के माफीनामे। क्या लोग हैं यार! जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का अधिकतर समय भारत के लोगों के लिए जेल में बिताया, वही आज उनको माफी वीर कहकर तौहीन कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने पत्र लिखे। इसमें क्या गलत है? बाहर आते ही वो दोबारा स्वतंत्र के यज्ञ में अपना योगदान देते। इतनी सी बात लोगों के दिमाग में नहीं जाती। शर्म की बात है। खैर, इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।